ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि इस सृष्टि की रचना करने वाले सृष्टा अर्थात परमात्मा का संकल्प है कि जब जब पृथ्वी पर अंधकार, अन्याय, अनाचार बढ़ता है तब तब भगवान अपने विभिन्न रूपों में धरती पर अवतरित होते हैं और पृथ्वी के प्राणियों को इस अधर्म, अनाचार, अन्याय से मुक्ति दिलाते हैं। पृथ्वी पर भगवान के अवतारों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मत्स्यावतार और कच्छप अवतार की कथा आपने पिछले वीडियो में सुनी है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा अवतार है वराह भगवान का। एक राक्षस पैदा हुआ, नाम था हिरण्याक्ष। सोने पर ही दृष्टि रखने वाला। उसने सारी संपत्ति समुद्र में छिपाकर रख दी। भगवान ने वराह का रूप धारण कर उसका वध किया और संपत्ति को समाज में वितरण किया। उस समय तो एक हिरण्याक्ष था, आज तो सोने का मायावी हिरण सबको ललचा रहा है। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, घोटाले, हवाले, चालाकी, बेईमानी सब इसी पैसे के कारण हैं। कहीं अपहरण, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं लूटमार, कहीं मिलावट। इस पैसे के कारण ही लोगों का चरित्र गिर गया है। एक सेठ जी के घर में आग लगी, सिर पटक पटक कर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। सब नौकर सारा सामान निकालने में लगे हुए थे। रुपया, पैसा, जेवर, कपड़े, बर्तन जल्दी निकालो। जब आग बुझी तो पता लगा कि सामान तो काफ़ी बच गया, पर सेठ का इकलौता बेटा जलकर मर गया। उसका ध्यान ही नहीं आया। आज यही हालात है। जो बहुमूल्य वस्तु है, बुद्धि की संपदा, उसकी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन बाहरी धन की रक्षा में ही सारी शक्ति लगा दी जाती है। सब जानते हैं यह धन किसी का नहीं हो सकता, फिर भी उसके पीछे पागल हो रहे हैं। प्यारे भाइयों, इस नश्वर वस्तु को छोड़कर उस अविनाशी अंश को पहचानो तो जीवन सफल हो सकता है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए व्यक्ति सदैव अपने लिए परलोक हेतु गुण संपदा की विभूति सुरक्षित कर सकता है। उन दिनों गुरु नानक लाहौर में ठहरे हुए थे। एक धनिक दूनी चंद सपत्नीक उनसे मिलने के लिए आए। गुरु नानक ने उसे एक सुई देते हुए कहा, आप इसे अपने पास रखिए और दूसरी दुनिया में मुझे वापस कर देना। दूनी चंद गुरुदेव की बातें सुनकर हैरान रह गए। उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा था। वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, मरने के बाद सुई को हम अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? प्रश्न का उत्तर प्रश्न देते हुए नानक ने कहा, संपत्ति जोड़ने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? दूनी चंद अब अच्छी तरह समझ गया था कि मरने के बाद तो हम अपनी संपत्ति में से एक भी पैसा नहीं ले जा सकते, फिर अनैतिकता का सहारा लेकर संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन क्यों दें? उन्होंने गुरु नानक से पूछा, आप ही बताइए, हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? सत्कर्म रूपी संपत्ति, नानक ने उत्तर दिया। भौतिक संपदा को कमाने वाला दूनी चंद अब सत्कार्यों की संपत्ति में जोड़ने में लग गया। अतः है संतों, धन का संग्रह छोड़कर समय दान और अंशदान की परंपरा को अपनाओ। अवतारों के क्रम में चतुर्थ अवतार आता है नृसिंह भगवान का। एक राक्षस हुआ हिरण्यकश्यपु। उसने तपस्या की और कभी न मरने का वर मांगा। न मैं दिन में मरूं न रात में, 12 महीने में कभी न मरूं, न घर में मरूं न बाहर, न आदमी से मरूं न जानवर से, न मुझे अस्त्र से मारा जा सके न शस्त्र से। और यह वरदान मांगकर वह अपने को ही भगवान मान बैठा। उसके पुत्र प्रहलाद ने उसकी अनुचित आज्ञा नहीं मानी तो उसे भयंकर कष्ट दिए। उसे पहाड़ से गिराया, समुद्र में धक्का दिया, अग्नि में जलाया, जिसके उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। पर भगवान ने सर्वत्र उसकी रक्षा की और अंत में अपने दिए हुए वरदान की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यपु को संध्या के समय घर की देहरी पर अपनी जंघा पर रखकर नाखूनों से पेट फाड़कर मार डाला और 13वें मास पुरुषोत्तम मास में मारा। इससे उन्होंने सठे शाठ्य शाम
समाचरेत का पाठ सिखाया। आज के इस भौतिकतावादी युग में धर्म पथ पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, पर अभी भी प्रहलाद की भांति अविचल भक्ति मार्ग पर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शरीर को नश्वर तथा आत्मा को अनश्वर मानते हुए गुरुदेव ने धर्म पथ पर चलने का निर्देश दिया है। पंचम अवतार वामन भगवान का है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति यदि छोटा भी हो तो विजय श्री उसका ही वर्णन करती है। वामन अवतार के रूप में भगवान ने 3 पग में बाली की सारी संपदा लेकर उसे लोकहित में लगाने का संदेश दिया। बाली ने अपने गुरु की आज्ञा को भी न मानकर इस कार्य में सहयोग दिया। बलि अपनी संपदा लोकहित के लिए भगवान को सौंपना चाहते थे। शुक्राचार्य ने स्वार्थ को प्रधानता देने और दान न करने के लिए भरसक समझाया। यहाँ तक कि संकल्प का जल रोकने के लिए कमंडल के छिद्र में घुसकर बैठ गए। बलि ने गुरु के भी अनुचित आदेश का उल्लंघन किया और कमंडल के छिद्र में सींक डालकर अवरोध बने गुरु को निकाल फेंका। इसी प्रसंग में शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। सत्कार्य में रोड़ा अटकाने वालों को ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। आज के युग में भी महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने अंशदान के सिद्धांत को अपनाया। विनोबा भावे का भूदान यज्ञ भी इसी श्रेणी में आते हैं। स्वयं गुरुदेव ने भी 10 पैसे के अंशदान द्वारा जो निर्माण कार्य किया है वह अनुकरणीय है। छठा अवतार परशुराम भगवान का है। उन्होंने 21 बार अत्याचारियों के सिर काटे, अर्थात दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों का विचार परिवर्तन किया। परशुराम जी ने आतताई सहस्त्र भावों की भुजाओं को काट फेंका। स्वार्थी आतताई कुछ लोगों को स्वार्थ के लालच से तथा कुछ को अपने आतंक से अपना समर्थक बना लेते हैं। उनकी 1000 भुजाएं होती हैं। उन सहस्त्र समर्थकों के कारण वे अजेय दिखते हैं। परशुराम भगवान का परशु उनके स्वार्थ और समर्थकों के भय की भावना को काटता है। एक एक करके हाथ कट जाने पर भीषण असुरता निरीह की तरह परास्त हो जाती है। इस क्रांतिकारी योजना के पश्चात उन्होंने फावड़ा उठाकर हरितिमा संवर्धन किया। इस प्रकार गुरुदेव का भी विचार क्रांति अभियान चल रहा है। दृष्टिकोण बदलने से ही परिवर्तन हो सकता है। आइए हम सब उनके सहयोगी बने। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु का व्रत लेकर शुभ कर्म में हम अग्रसर हों। 7वें अवतार भगवान राम हुए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने असुरता हटाकर देवत्व का निर्माण करने के लिए जन्म लिया। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले राम का आदर्श कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लोक आराधना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। भगवान राम ने असुरता को हटाकर देवत्व की अभिवृद्धि का संकल्प लिया। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न फैलाने वाले ताड़का, सुबाहु, मारीची आदि असुरों का दमन किया और यज्ञ परंपरा की रक्षा में कुछ उठाकर न रखा। माता पिता की आज्ञा मानकर धर्म मर्यादा को दीप्तिमान बनाए रखने के लिए उन्होंने वन गमन सहर्ष स्वीकार किया। छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करने वाले बाली को परास्त किया। ऋषियों को त्रास देने वाले खरदूषण का दमन किया। कपटी मारीची की माया से ठगे जाते रहने वाले लोगों का भी दुख दूर किया और अंत में स्वल्प साधन रहते हुए भी रावण जैसे अधर्मी सत्ताधीश से भिड़ गए। विजय सत्य की ही होती है, इसलिए जीते भगवान राम ही। ऋषियों का मार्ग कंटकाकीर्ण अर्थात कांटों वाला किए रहने वाले, प्रजा को सताने वाले, जनता के सामने अधार्मिकता की विजय के उदाहरण प्रस्तुत कर उसे कुमार्ग पर चलने का लालच उत्पन्न करने वाले असुरों का दमन आवश्यक था। वही भगवान राम ने भी किया। अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग भगवान राम ने अधर्म नाश के संघर्ष में ही लगाया। ऋषियों की हड्डियों का पर्वत देखकर उन्होंने हाथ उठाकर पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम ही,
जाए जाए सुख दीन। इसके बाद 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूप में हुआ, जिन्होंने अनीति और अधर्म को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने पहले अपने कैदी माता पिता को दुष्ट कंस के बंधन से छुड़ाया। वे जेल में पैदा हुए, दूसरों के घर उनका पालन पोषण हुआ, फिर भी उन्होंने संसार में अपने नीति बल के आधार पर पांडवों को महाभारत करने के लिए प्रेरित किया और स्वयं अर्जुन के सारथी बने। श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा जाता है। यह अवतार केवल भगवान ने उस युग में फैली हुई अनीति एवं मूढ़ता को परास्त किया। अनीति बरतने वाले तृणासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना, कालिया नाग आदि धूर्तों से उन्होंने बचपन में ही टक्कर ली। थोड़े बड़े होने पर अन्यायी शासक कंस से भिड़ गए और कुराज्य मिटाकर सुराज्य की स्थापना की। निरीह प्रजा को अपना सारा दूध, घी धनिकों और सरदारों को देना पड़ता था। गोपियों को उनके आगे न झुकने और अपना आवश्यक भोजन स्वयं ही रखने के लिए उन्होंने सत्याग्रह भी किया। उनका रास्ता रोका और सत्ताधारियों से न डरने का साहस मन में उत्पन्न किया। बड़े हुए तो अन्याय और अधर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने महाभारत की योजना की और स्वल्प साधन संपन्न पांडवों को सत्ताधारी 100 कौरवों के समक्ष न्याय की मांग को लेकर अड़ जाने के लिए खड़ा कर दिया। 18 अक्षौहिणी सेना और अगणित सुभट मर गए, पर इससे क्या, न्याय की रक्षा के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े कम है। उन दिनों भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे सामंत अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखने के लिए देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे हुए थे। एकता की शक्ति से परिचित होते हुए भी वे अपने संकुचित स्वार्थों के लिए पृथकतावाद को ही आश्रय देते थे। इन पृथकतावादियों के विनाश की योजना बनाकर भगवान ने महाभारत युद्ध कराया और खंड भारत को एक परिपूर्ण राज्य बना दिया। इसके लिए युद्ध के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी, पर कीमत चुकाए बिना किसी कीमती चीज़ कहाँ मिलती है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।